Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 7 that is correspondence with debenture holders. So previous lecture किसके बारे में था? So correspondence with शेयर होल्डर्स मीन्स मेंबर्स, ठीक है। उसमें हमने देखा मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर से किस तरीके से करस्पॉन्डेंस करता है सेक्रेटरी, उसके बारे में देखा। इसमें हम देखेंगे डिबेंचर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सो डिबेंचर होल्डर्स के बारे में भी आपको पता है। सो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। और जैसा हमने देखा लेटर सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सो डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? डिवेंचर क्या होता है? देखिए, डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी लेती है अलग अलग लोगों से। जैसे कि वो शेयर इशू करती है तो अलग अलग लोगों से पैसे लेती है, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर्म में ही। वैसे ही डिवेंचर लेती है कंपनी अलग अलग लोगों से और उन्हें क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करती है। ओके, सो मतलब डिवेंचर लेके जाती है कंपनी बहुत सारे लोगों से और उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है इक्विटी शेयर में तो रिस्क बेयर करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ तो अच्छे से डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा या लो डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। ओके, और डिवेंचर क्या है? सो डिवेंचर में हम कह सकते हैं कि डिवेंचर एक तरीके का, इसमें कोई भी पर्सन पैसा लगाता है कंपनी में और अपना जो भी टाइम टू टाइम वो अपना इंटरेस्ट लेता है और एक फ़िक्स टाइम पे, जो फिक्स टाइम रहता है, हम कह सकते हैं मैक्सिमम आफ्टर 20 ईयर्स, वो अपने पूरे के पूरे पैसे जितना वो लोन दिए रहता है कंपनी को वो भी उसको मिल जाता है। ओके, यही क्या होता है, रिडीमेबल मीन्स पेड बैक, उन्हें वापस उन्हें पे कर दिया जाता है जो भी पैसे वो देते हैं। सो डिवेंचर होल्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है, वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स से करस्पॉन्डेंस मतलब कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस मतलब हमने क्या देखा था। सो करस्पॉन्डेंस मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है लेटर के थ्रू, जो लेटर लिखा जाता है लोगों को, लाइक डिवेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, वही होता है करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर, ठीक है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कंडीशन होते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी को लेटर लिखना पड़ता है डिवेंचर होल्डर्स को, और लेटर्स के बारे में भी देखेंगे, अलग अलग लेटर्स किस तरीके से लिखता है सेक्रेटरी। इंट्रोडक्शन। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर्स टू द पब्लिक। हमें पता है जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। लोग खरीदते हैं शेयर और डिवेंचर्स भी, पब्लिक लोग। ओके, द शेयर कैपिटल इज द ओन कैपिटल वाइल डिवेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हमें पता है ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही, तो हमें पता है ये क्या होता है। सो ओन कैपिटल मतलब यहाँ पे जो इक्विटी शेयर लगा है, प्रेफरेंस शेयर जो हैं ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं ओन कैपिटल में। जबकि डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब बोरोड कैपिटल होते हैं। मतलब कंपनी को जब ज़रूरत पड़ती है पैसे लेने की तो वो डिवेंचर भी इशू करता है, शेयर भी इशू करता है। लेकिन जो शेयर है वो कह सकते हैं कैपिटल है कंपनी का, लेकिन जो डिवेंचर कैपिटल है ये क्या होता है, ये बोरोड कैपिटल होता है। ये हम कह सकते हैं एक बर्डन होता है कंपनी के ऊपर कि हमें इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर होल्डर्स को। जबकि जो ओन कैपिटल वाले होते हैं उनको इतना टेंशन नहीं होता, प्रॉफिट में गई तो उन्हें डिविडेंड अच्छे से मिलेगा, लॉस में हुआ तो फिर डिविडेंड कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उस टाइम पे। ओके, डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट। यहाँ पे डेट देखिए, डिवेंचर हम अगर देखिए तो डिवेंचर की स्पेलिंग हमें पता है क्या होती है, डिवेंचर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए डेट, ठीक है, अगर ENT अब ये हटा दो और ये देखिए DEBNT, तो ये क्या होता है, डेट होता है ना, मतलब ये क्या है, लोन है। और ये क्या होता है, डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। तो डेट क्या है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जैसे शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देती है वैसे ही इन्हें भी सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट, कि हाँ भाई मेरे पास इस जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके पास एक प्रूफ है कि हाँ मैंने इस कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, कंपनी को लोन दिया है। कल को अगर ये मुकर गई कंपनी तो कि नहीं हमने आपसे कुछ लोन नहीं लिया है, तो इसके पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा, ठीक है, प्रूफ रहेगा उसके पास कि मैंने आपको लोन दिया हुआ है। सो डिवेंचर कैपिटल, अच्छा, और इसमें क्या क्या होता है, वही चीज़ें, सील होगा कंपनी का, साइन होगा वहाँ के मैनेजमेंट का, उसमें उस डिवेंचर होल्डर का नाम होगा, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। डिवेंचर कैपिटल इज़ अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सो डिवेंचर कैपिटल क्या है, बोरोड कैपिटल है जो कि कंपनी ने लिया है पब्लिक से। ये क्या है, बोरोड कैपिटल, उधार लिया हुआ पैसा है। डिवेंचर होल्डर इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। मतलब डेटर कौन है यहाँ पे, तो कंपनी,
कंपनी यहाँ पे डेटर है, क्रेडिटर कौन है, डिवेंचर होल्डर, क्योंकि कंपनी को पैसा देना है, किसे देना है, डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देगी कंपनी, क्योंकि उनसे पैसा लिए तो इंटरेस्ट भी देगी, बाद में आगे चल के उनका जो पैसा पूरा लिया है वो भी देगी। कंपेयर्ड टू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर इज कंसिडर्ड एज सेफ एंड सिक्योर कैपिटल। ये हमें पता है। इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डिवेंचर क्या है, ये सेफ कैपिटल होता है। ये क्या है, कभी पैसा डूबता नहीं है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर में पता है प्रॉफिट हुआ तो मिल गया प्रॉफिट, हमें भी अच्छा डिविडेंड मिल गया, बोनस शेयर भी मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। राइट इशू भी जो होता है वो भी हमें मिल जाता है, शेयर और एक्स्ट्रा में मिल जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि अगर लॉस में गया तो वो भी, उनका भी पूरा लॉस हो जाता है। लेकिन डिवेंचर क्या है, डिवेंचर सेफ है, सिक्योर है, कंपनी को नो मैटर यहाँ पे करता ही नहीं कि अब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में है, बस उनका टाइम टू टाइम उन्हें इंटरेस्ट मिलते रहना चाहिए डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। और अगर कभी बैंक मतलब कि पूरा बैंकक्रप्ट हो जाती है कंपनी, पूरा उसका कह सकते हैं दिवाला निकल गया, तो भी उनके जो असेट्स होते हैं उसे बेच के ये अपने पैसे ले सकते हैं, जो भी असेट्स होते हैं, ठीक है, उससे ये अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही सेफ। हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा पैसा ना डूबे, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क बेयर नहीं करना चाहते, उनके पास सोचते हैं कि हमारा जो पैसा है हमारे पास बना रहे और इंटरेस्ट भी आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना चाहते कि नहीं बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेगा तो हम अगर उसमें इक्विटी शेयर में तो जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा वो कुछ नहीं चाहते। वो सेफ चाहते हैं, अपने पैसे को सिक्योर चाहते हैं, तो वो डिवेंचर में अपना इन्वेस्ट करते हैं। Debentures are issued for a specific period and it carries fixed rate of interest as a return on investment in debentures। तो डिवेंचर जब इशू करता है, ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए होता है कि 20 साल के बाद, मैक्सिमम 20 साल होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी इसने इन्वेस्ट किया एज अ डिवेंचर, उसने जो भी इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो सारा का सारा इससे रिटर्न हो जाता है। और उसका जो रेट होता है इंटरेस्ट का, वो भी फिक्स होता है टाइम टू टाइम। जो उसे इंटरेस्ट का यहाँ पे कंपनी ने जो यहाँ पे वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है डिवेंचर होल्डर्स को कि हम आपको इतना इतना इंटरेस्ट देंगे, और एट द लास्ट जो भी आपका एक मतलब जो भी फिक्स डेट है, कभी हम आपको जो स्पेसिफिक पीरियड लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि इस टाइम जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, स्पेसिफिक पीरियड जो भी रहता है इतने साल बाद, तो हम आपको पूरा का पूरा पैसा भी वापस दे देंगे और फिक्स जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ये डिवेंचर होल्डर्स को ये फ़ायदा रहता है यहाँ पे। The secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the debenture holders by conducting correspondence। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है कुछ अलग। अगर मैनेजमेंट जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट से, उसने अगर कुछ डिसीजन लिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें देना है, करना है, उनसे बातचीत करना है डिवेंचर होल्डर से, उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है, उसके लिए कंपनी क्या करती है, सेक्रेटरी क्या करता है, करेस्पॉन्डेंस के थ्रू उनसे बात करता है, मतलब लेटर लिखता है उन्हें, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेटर लिखता है। He should be very cautious and careful while corresponding with debenture holders of the company। तो जिस तरीके से हमने देखा कि शेयर होल्डर्स के साथ किस तरीके से उन्हें कॉशियस रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, कॉशियस मीन्स अलर्ट रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। लेटर लिखते टाइम कुछ भी ऐसी वैसी मतलब कि ना ही वो जो भी सीक्रेट है बातें कि वो इन्फॉर्मेशन ना दे दे, या फिर रूड बात ना होना चाहिए, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन ना दे, फैक्ट जो है वो फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से उससे अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें उससे ध्यान देना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर वो कब उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, कब इशू किया जाता है, सो जब डिवेंचर उन्हें अलॉट कर दिया गया, ठीक है, दे दिया गया कंपनी की तरफ से, उन्हें बेच दिया गया डिवेंचर, सो उन्हें यहाँ पे आफ्टर मतलब 6 month में, ठीक है, पीरियड ऑफ 6 month में उन्हें 6 महीने में उन्हें देना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट नहीं, डिवेंचर सर्टिफिकेट। A company cannot issue debentures to more than 500 people without appointing a debenture trustee। ये यहाँ पे क्या है कि मतलब कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों को डिवेंचर यहाँ पे नहीं कर सकती, नहीं इशू कर सकती, नहीं बेच सकती इतने लोगों को विदाउट अपॉइंटिंग अ डिवेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रस्टी के पास एक पावर होता है, एक ड्यूटी होता है, ठीक है। लाइक सी व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर सोल्ड, मीन्स हम कह सकते हैं अगर 500 से ज़्यादा,
ठीक है, 500 से ज़्यादा लोगों को अगर ये बेचा जा रहा है। सो टू द जनरल पब्लिक देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड, तो एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। मीन्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड। अब ये ट्रस्टी कौन होता है? सो ट्रस्टी कैन बी अ बैंक or a financial institution, and the trustee is appointed to ensure that the borrowing firm like fulfills its contractual obligations। मतलब कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी है सपोज, तो कंपनी जितना वादा कर रही, जितना प्रॉमिस कर रही है इन पब्लिक से जितने भी पब्लिक हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जितना वादा कर रही है कि हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे, फिक्स पीरियड पे आपका हम पैसा लौटा देंगे, टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट देंगे, तो ये सारी बातें वो जो बोल रहा है, तो उसके बीच में, इन दोनों के बीच में डिवेंचर होल्डर्स और यहाँ कंपनी के बीच में कौन आता है? ट्रस्टी आता है। ठीक है, ट्रस्टी आता है इन दोनों के बीच में। तो ये क्यों बीच में आता है? सपोज़ कल को ये मुकर गई, तो ये होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो बैंक है वो बोलेगा नहीं, आपने तो ऐसा, जो इसने भी लिखे हैं रिकॉर्ड, इसने भी किया है, तो ये बोलेगा नहीं, आपने तो हमारे सामने ऐसा बात किया था, तो ये आपको इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, इसका पैसा भी आपको फिक्स टाइम पे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम इसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये सारे आपने प्रॉमिस किए थे डिवेंचर होल्डर से। तो ये होता है ट्रस्टी का काम। ठीक है, इनके पास ये पावर होती है, पावर एंड अथॉरिटी एंड ड्यूटी होती है कि ये, इनका ड्यूटी भी है, ये पावर भी है इनके पास कि ये कुछ, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है, प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है, तो ये उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्हें बीच में रखा जाता है। ठीक है, एविडेंस के तौर पे कि हाँ ये है, कुछ ट्रस्टी है, अगर हमें कभी डिवेंचर होल्डर को कुछ प्रॉब्लम आती है, सो ये कंपनी से अपना इनके पास जाएंगे, फिर ये ट्रस्टी जो है यहाँ पे जाएगा करने। ठीक है, मतलब एक बीच में कह सकते हैं एक लिंक होता है इन दोनों के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्टी। तो जब यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अगर लोगों को ये इशू कर रहा है, डिवेंचर कंपनी अगर ये इशू कर रहा है, तो यहाँ पे वो विदाउट ट्रस्टी के वो नहीं कर सकता। 500 से ज़्यादा लोगों को या फिर बहुत सारे लोगों को अगर उसे डिवेंचर इशू करना है, सेल करना है, तो यहाँ पे उसे बीच में एक ट्रस्टी को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होता है ट्रस्टी का काम। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ते हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उसे सावधानी बरतनी होती है एक सेक्रेटरी को लेटर लिखते टाइम। किसे लेटर लिखते टाइम? सो डिवेंचर होल्डर्स को। तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।